हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन द वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी कराए हैं। आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं, हमें उनको जस्टिफाई भी करना है। The collection of all the months of a year being with the letter J। जो महीनों में होता है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, उनके अंदर से जे वाले लेटर के महीने हमें ढूंढने हैं। हमें बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो हाँ, ये एक सेट है। बिकॉज इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो किसी पर्सन टू पर्सन के लिए चेंज नहीं होता है। बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो किसी पर्सन टू पर्सन के लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। इट्स नॉट अ सेट बिकॉज इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, एक पर्सन से अनदर पर्सन में चेंज नहीं होगा। ठीक है। A team of 11 best cricket batsmen of the world. It's not a set because it's not a well defined collection। जो हमारे बैट्समैन होते हैं जो, वो तो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये सबके लिए सेम नहीं होता और इसलिए ये सेट भी नहीं होता। कुछ आगे आ गए हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इट्स अ सेट, क्योंकि जो तुम्हारी क्लास में होंगे ना, जो तुम्हारी क्लास में बच्चे होंगे, अगर वो एक दूसरे को काउंट करेंगे ना अपनी क्लास में, तो सेम रहेंगे वो सारे बच्चे। बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड collection। The collection of all natural number less than 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या क्या होते हैं देखते हैं। 1 से लेके 100 तक।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इसके बाद 100 तक। नेचुरल नंबर है ना 100 तक, ये तो सबके लिए सेम रहेंगे ना, तो इसलिए होता है इट्स अ सेट because it's a well defined collection. A collection of all novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े कवि हैं जो हिंदी में साहित्य कविताएं लिखते हैं। अगर और उनकी लिखी हुई कविताएं भी बहुत फेमस हुई हैं और ये एक सेट होगा क्योंकि ये इसलिए नहीं कि मुंशी प्रेमचंद ने ये कविता लिखी है, क्योंकि ये इसलिए सिर्फ एक बंदे ने कविता लिखी है और सबके लिए वो सेम होती हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। वेल डिफाइंड collection. The collection of all even integers. The collection of all even integers. क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8 और इससे लेके तो बहुत आगे तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है। It's a set because it's a well defined collection. The collection of क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जो 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस है ना उनका कलेक्शन। हाँ ये भी एक सेट होगा। इट्स अ सेट बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना ये, इसलिए इट्स नॉट अ सेट बिकॉज it's not a well defined collection. चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये हमें एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये होता है बिलोंग्स टू का, ये होता है डिज नॉट बिलोंग्स टू। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था। ये होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब जो इसके अंदर होंगे ना, जो एलिमेंट होंगे जो इसके अंदर से बिलोंग करते होंगे उसके आगे हमें बिलोंग्स टू लगाना है। जो इसके अंदर से बिलोंग नहीं करते होंगे उसके आगे हमें डज नॉट बिलोंग टू लगाना है। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इन द ब्लैक स्पेसेस, ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस है ना ये, इनके अंदर हमें ये सिंबल लगाने हैं। देखो 5 है, 1 2 3 4 5 6, 5 इसमें से बिलोंग कर रहा है तो हम इसमें बिलोंग का सिंबल लगाएंगे। 8 है, 8 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसमें डज नॉट बिलोंग टू को लगाएंगे। और 0 इसमें से बिलोंग्स नहीं कर रहा है क्योंकि 1 से पहले आता है, यहाँ पे 0 दे नहीं रखा है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें से बिलोंग कर रहा है। 2
2 इसमें से बिलोंग कर रहा है और 10 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। x इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 के बीच में। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स होते हैं वो नंबर्स जो पॉइंट में ना हो के, डिवाइड में ना हो के, वो डायरेक्ट होते हैं। जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर लाइन में होते हैं ना, 1 2 3, -1 -2 -3 0, ये सबको अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, वो इंटीजर होता है। जैसे हमें यहाँ से लेके रखना है कि हमें a इज इक्वल टू बन जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 7 से छोटे की बात कर रखी है, 7 की बात नहीं कर रखी है। ये सिंपल अभी हम आपको आगे समझाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ तक समझिए, क्योंकि ये 7 से छोटा ही है। 7 से छोटे की बात कर रखी है और ये -3 के बराबर की बात कर रखी है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10 लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? जो 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो तो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना, 6 की तो बात नहीं करी है, इसलिए लेस देन। तो अब हम जहाँ से हमने शुरू ख़त्म किया था वहीं पे शुरू करते हैं। x digit is 8. x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. हमें वो नंबर देखने हैं जिनका सम होता है ना, जिनको जोड़ने पे 8 आता हो। जैसे 1 7 2 6 3 5 3 5 के बाद 4 4 44 भी होता है। फिर 5 5 3 हो गया, फिर 6 2 हो गया, फिर 7 1 हो गया, ऐसे में। और इन सबको हम इसके अंदर रख देंगे, जो हमारा सी बन जाएगा। देखिए 1 7 2 6 5 3 5 4 4 5 3 6 2 और 7 1 हमारा डी। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें प्राइम नंबर लेना है जो 60 का डिवाइजर हो। 60 के डिवाइजर देखते हैं पहले हम। 0 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, 5 3 बच गया, 3 1 बच गया। तो हमारा आया 2 2 5 3। ये सब है तो प्राइम नंबर ही ना, तो हम इन्हें लिख सकते हैं ना, d इज इक्वल्स टू 2 3 5। देखो नंबर अगर दे रखा है ना यहाँ पे, जो रिपीटेड नंबर रिपीट नहीं होते, सेम नंबर रिपीट नहीं होते। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसका ले सकते हैं T R I G O N M E T आ चुका है, R आ चुका है, Y। देखिए दोस्तों, T रिपीट नहीं हो रहा है, R रिपीट नहीं हो रहा है, I रिपीट नहीं हो रहा है, G रिपीट नहीं हो रहा है, O रिपीट नहीं हो रहा है, N रिपीट नहीं हो रहा है, M रिपीट नहीं हो रहा है, E रिपीट नहीं हो रहा है और Y रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। BETER बेटर।
राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो सेट दे रखे हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। x इज इक्वल टू 3n। हमें 3n पता है क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे 3 है, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसलिए 3n रखा है हमने। और n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है जो n है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और एंड 1 से लेके 4 तक है। जो n है ना हमारा वो 1 से लेके 4 तक के बीच में है, और वो दोनों भी इंक्लूडेड है 1 और 4। ये हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ए, इसको हमने नाम रखा है ए। 2 4 8 16 32। इसको हम लिख सकते हैं वो x की पावर नहीं 2 की पावर n। 2 की पावर n लिखने से हमारा ये फ़ायदा होगा, देखो 2 की पावर n लिखने से 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया तो 4, 2 की पावर 3 हो गया तो 8, 2 की पावर 4 हो गया तो 16, 2 की पावर 5 हो गया 32। इस तरीके से चल रहा है। और n बिलोंग्स टू n आई है, और एंड 1 n 5 के बीच की बात है। ठीक है दोस्तों, और हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। 5 25 1 ये भी सेम ही है जैसे 2 का था ना। x इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू n एंड 1 n to 5 इनके बीच की बात है ना, तो उसकी 2 की तरह की सेम ही है एकदम। और रही हमारी तीसरे की बात, ये तो हमारा सेम मालूम पड़ रहा है। x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर, और यहाँ पे कोई लिमिट तो है नहीं जिसको हम लेस देन करके लिखें या फिर इक्वल टू लिख करके लिखें। हाँ यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे तो क्वेश्चन भी अलग ही है। यहाँ पे x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे में n का स्क्वायर हो गया ना। n बिलोंग्स टू n एंड 1 और n के बीच की बात है, तो हम देखो ये है वो क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो हमारा ए बन जाएगा 1 3 5 7 9 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर, -1/2 से लेके 9/2 के बीच में है ना। -1/2 का क्या मतलब क्या है? -0.5, हाँ। और -9/2 का मतलब 9/2 का मतलब क्या है? 4.2 4.5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के हमें देखने हैं, और ये इंटीजर है, ये याद रखना, ये इंटीजर है।
तो हम इसे b इज इक्वल टू ये लिखेंगे 0 1 2 3 4 और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये एक इंटीजर है ना, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 1 का स्क्वायर भी होता है, 0 का तो स्क्वायर होगा नहीं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये सारे तो इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। वैसे स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन ये सब इंक्लूडेड होंगी, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। X इज अ लेटर इन द वर्ल्ड लोयल D LOYE और L रिपीट नहीं होगा तो इसलिए लोया बन गया। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये थोड़ा सिंपल है, जिसके महीने में ना 31 डेज नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इज इक्वल्स टू फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ठीक है, X is a consonant in the English alphabet which precedes K। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो प्रेसीड्स करते हैं के को, के से पहले पढ़ते हैं, जो मतलब B C D F G H ये सारे होते हैं। अब हमें करना है मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right describe in set builder form। तो हम देखते हैं पहले लेफ्ट में क्या लिखा है 1 2 3 6 2 3 मैथ्स, ये तो मैथमेटिक का ही है 1 3 5 7 9। हमें राइट साइड में क्या देखा है वो भी देखते हैं। X इज ए प्राइम नंबर एंड आ डिवाइजर 6। प्राइम नंबर ही बनाना चाहिए, डिवाइजर भी बनाना चाहिए 6 का। ये कौन से थे 2 3। X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7 9 और इसके आगे भी 11 बढ़ते रहते हैं। लेस देन 10 बोला लेकिन यहाँ पे, तो 11 काट दो, ये हो गए, तो इसका हो गया हमारा 4th, बी का हमारा 4th हो गया, बी का हमारा 4th हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम। X इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर में होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 का भी होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट हो गया, ये देखो ना 1 2 3 6 नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। और ये तो मैथमेटिक्स आप मालूम पड़ रहा है। X इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, इसका ये हो गया। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक कि अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।